गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मेरा टॉपिक है वो है पंपकिन के ऊपर कि हम छत पे टेरेस गार्डन में पंपकिन कैसे उगा सकते हैं। देखिए, मतलब टेरेस गार्डन पे जो है कद्दू उगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। डिफ़िकल्ट तो नहीं मैं कहूँगी, बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अगर अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने उगाया हुआ है, इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं इसके। इसकी जो फ्लावर्स होते हैं उसके लोग पकौड़े भी खाते हैं। तो ये प्लांट जो है इंडिविजुअली में बहुत ज़्यादा वैसे ही ब्यूटीफुल होता है। इसकी ब्यूटी पत्तों की बहुत है, इसके फ्लावर्स की ब्यूटी बहुत है। तो मैं आज जो है इसी विषय पे आपसे बात करूँगी कि कद्दू को हम लोग कैसे उगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको जो अपने छत पे मैं उतार रही हूँ। ये मेरा दूसरा है, सेकंड। एक पहले इससे मैं उतार चुकी हूँ। तो ये देखिए कितना इसका बड़ा साइज़ है, कम से कम 2.5-3 किलो का ये होगा। तो बिल्कुल ये टेरेस गार्डन पे ही लगा हुआ है और देख लीजिए आप, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ ज़रा सी ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, मैं आपको बताऊंगी, आप फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा कितने आसानी से आप भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट इसका टिप है वो है इसका पॉट साइज़। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो जो इसमें फूल आ जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं फ्लावर्स आ रहे हैं, फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। बाकी मेल फीमेल की मैं बाद में बात करूँगी आपसे। तो इनको जो है फैलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्पेस चाहिए। तो जितनी ज़्यादा ये फैलेंगी, इनकी जड़ों की ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा ही ये ऊपर से भी फैलती हैं। तो इसको उगाने के लिए जो पॉट साइज़ है वो देखिए, ये 24 बाय 24 का मेरा ग्रो बैग है, इसमें मैंने इसको उगाया हुआ है। हालांकि इसमें 2-3 जो हैं वो और लगी हुई हैं मेरी फसल, बट इसमें ये इजीली ग्रो कर जाता है। एक और है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। ये सारा का सारा जो कमाल है, ये सारा का सारा है इसके पॉट के ऊपर। इसके ऊपर मिट्टी कितनी दी हुई है मैंने। तो पहली रिक्वायरमेंट है इसकी कि जो पॉट का साइज़ है वो आप बड़ा लीजिए, जितना आप बड़ा ले सकते हैं उतना लीजिए। क्योंकि नॉर्मली आपने वीडियोस में देखा होगा कि आपको जो है पम्पकिन को फ्लावर तक दिखा के वहाँ तक वो छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है पम्पकिन का साइज़, मैंने कई वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे वो बस छोटा सा फीमेल फ्लावर आया, वो ब्लूम किया, उसके आगे आपको वीडियोस बहुत कम मिलेंगी। बहुत ही वहाँ तक उसका रीज़न यही रहता है कि वो आगे ग्रो नहीं कर पाता है। उसके कई कारण रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो है उन्होंने 12 से 15 इंच के पॉट में आपको बताया होता है। तो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि 12 से 15 इंच का लें। आप जितना बड़ा ले सकते हैं उतना लें, अगर आपको पम्पकिन से फ्रूट लेना है तो, और अच्छे फ्रूट लेना है। जैसे मैंने बताया कि ये मेरा जो है वो सेकंड फ्रूट है और इसमें लगातार फीमेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर लगातार आ रहे हैं। तो ये पॉट साइज़ जो है वो बहुत सबसे मेन थिंग जो है वो यही है, ठीक है। उसके बाद मिट्टी की रिक्वायरमेंट देखिए सभी में है, जो भी कोई ग्रो करते हैं वो सभी को पता है कि मिट्टी की जो रेशो है वो 60:40 की रखती हूँ मैं। अब वही रखिए और फालतू की चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गाय की खाद है, गली सड़ी खाद है, वो बहुत सबसे अच्छी है। मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देखा है, मैं कई सालों से उगा रही हूँ यहाँ पे। तो जो रिज़ल्ट गोबर की खाद में मिलता है वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है हमें। आप
जो मर्ज़ी डाल लीजिए, पत्तों की ग्रोथ हो जाएगी, सब कुछ है। बट जो आपको, अगर आपको कम मेहनत चाहिए और फ्रूट अच्छे चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ गोबर की खाद जो है वो गली सड़ी जो होती है, फुल्ली डिकम्पोज्ड, वो सफिशेंट रहती है, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। और एक्स्ट्रा खर्चा करने की ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ डालिए। जैसे कि आपको बताया होता है ये डालिए वो डालिए, तो पहले ही डर जाते हैं जो कुछ व्यूअर्स होते हैं कि इतना खर्चा हो जाएगा, तो कुछ भी आपको ऐसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा रिज़ल्ट है। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं रहती है, मैं आपको बताऊं तो। अब मैं बस गोबर की खाद डालती हूँ और मिट्टी है मेरी 60:40 की रेशो है। मिट्टी अगर चिकनी है तो आप उसमें रेत भी मिला दीजिए, क्योंकि जो है मिट्टी का जो है वेल ड्रेन्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी बात मैं आपको कहूँगी कि जहाँ पे आपने उगाना है वहीं पे ही आप सीड ग्रो कीजिए। उससे जो है आपकी प्लांट जो है ग्रोथ बहुत फास्ट लेता है। जैसे मैंने यहीं पे उगाना था तो मैंने अपना बीज जो है यहीं पे डायरेक्ट डाला है। हालांकि ये ट्रांसप्लांटिंग से भी बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे आपको सूट करता है वैसे कर सकते हैं आप इसमें। बट अगर ट्रांसप्लांटिंग का जो है थोड़ा सा मेथड सही होना चाहिए कि आप शाम के समय ही करें ज़्यादातर, और बड़े पॉट में करें। नेक्स्ट डे भी अगर थोड़ा सा बादल वगैरह हों तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो है थर्ड जो है मैं आपको बात करूँगी इसके ऊपर होने वाले पेस्ट अटैक की। इसके ऊपर जो मेनली अटैक होता है वो होता है एफिड्स का, और चींटियाँ जो हैं वो मेन प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ, क्योंकि चींटियाँ कुछ जो है कम लगती हैं, तो कई बार कुछ, हालांकि चींटियाँ पॉलिनेशन में ही हेल्प करती हैं, बट फिर भी कई बार क्या होता है एक्सेस में लग जाती हैं। इसका कारण यही रहता है कि इसमें एफिड्स का अटैक रहता है कई बार पत्तों के नीचे। जैसे ये पत्ते हैं इसके नीचे आप चेक कीजिए यहाँ पे, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से पत्ते दिख रहे हैं, पत्तों के नीचे एफिड्स दिख रहे हैं, तो फिर वहाँ पे चींटियों का अटैक आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो वो उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी आपके फ्लावर्स आएंगे वो फूलेंगे ही नहीं, खिल नहीं पाएंगे। कभी मेल खिल जाएगा तो कभी फीमेल खिल जाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा कभी भी। पॉलिनेशन के लिए दोनों चाहिए, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये है, अभी मेरे यहाँ पे ये मेल फ्लावर्स चल रहे हैं, तो जितने भी मेल और फीमेल फ्लावर्स आते हैं देखिए सभी के सभी नहीं कन्वर्ट होते हैं। फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं सारे के सारे नहीं उसमें कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकी पॉलिनेशन होना। तो उसमें क्या है कि जैसे फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मेल फ्लावर है आपका, जैसे ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर में जो यहाँ पे ये पोलन्स लगे हैं, ये पोलन्स को आप ब्रश से जो हैं वो जब फीमेल फ्लावर खिलेगा तो उसके साथ आप पॉलिनेट कीजिए, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेट, हालांकि इस पर बीज वगैरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं बट फिर भी कई बार क्या होता है पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं रहती है। तो फिर आप क्या करें कि जैसे ये मेल फ्लावर है, ये अभी मेरे पास फीमेल फ्लावर देखिए और नहीं है, जैसे ये फीमेल फ्लावर इसमें आ रहे हैं, मैं फोकस करती हूँ। तो जब ये जैसे खिलेगा तो मेल फ्लावर के जो पॉलन्स हैं वो फीमेल फ्लावर्स के साथ हम ब्रश में टच कर देंगे। मैंने जो है दोनों बार ऐसे ही ग्रो किया है, पहले भी और अब भी खुद ही किया, क्योंकि जो भी मैंने फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें जो है मेरे को सक्सेस रेट कम मिली है। तो उसको जो है अवॉइड करने के लिए रिस्क को, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही फीमेल फ्लावर नॉर्मली क्या होता है पीला होके ही सड़ जाता है, क्योंकि पहली बात चींटियाँ नहीं बढ़ने देती उनको। तो जैसे वो बढ़ भी जाएगा तो मेल फ्लावर कभी नहीं होगा या फीमेल नहीं होगा। तो आप 3 से 4 प्लांट्स ग्रो करें। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो सेम ही है, आपको कई वीडियोस में दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए रिस्क ना लें आप, ठीक है। तो उसको आप हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें। हालांकि आप देखेंगे कि जब बी हाइव्स हैं वो 5-5 6-6 एक ही फ्लावर्स में होती हैं, बट फिर भी उसको अवॉइड जो है रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप हैंड पॉलिनेशन एक बार ज़रूर करें। उसके बाद जो नेक्स्ट पेस्ट इसमें अटैक करता है वो है फ्रूट फ्लाई।
उसका बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। तो आपके अगर मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में आपने देखा हो तो मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है। हालांकि फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स भी आते हैं, बट इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ही ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। जैसे ही इसने पॉलिनेट किया तो ये 1 या 2 दिन में ही साइज़ ले लेगा आपका काफ़ी बड़ा, और उसको आप कवर कर दीजिए। कवर कैसे करें, जैसे कि ये इस टाइप के पॉलीथीन आते हैं जो थोड़े से मिक्स टाइप के होते हैं, प्लास्टिक भी नहीं होते हैं और दूसरे भी नहीं होते हैं, बिल्कुल ही कॉटन के भी नहीं है ये। तो इनको लेके आप जस्ट इसमें होल भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन रहती है हवा की अच्छी, तो उसके साथ आप कवर कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसके साथ इस टाइप के जो है उसके साथ किया हुआ था, तो कोई समस्या नहीं रहती है। ये देखिए इसमें वेंटिलेशन रहती है, होल्स नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, तो बने रहिएगा आप चैनल पे। क्योंकि अगर आपने वीडियो कम्प्लीटली देख ली तो आपको यकीन जानिए प्रॉब्लम नहीं आएगी पम्पकिन को ग्रो करने में। और उसके बाद इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए तो है, मैंने देखिए अभी इसमें सिर्फ 2 बार ही नीम ऑयल का जो है हमने स्प्रे किया है, सिर्फ नीम ऑयल का। और उसके बाद इसमें एक जैसे एफिड्स हैं, चींटियाँ लगती हैं स्टार्टिंग में ही, तो वहीं पे कर दीजिए आप स्प्रे। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ काम नेचर के ऊपर भी छोड़ दीजिए, नेचर भी करती है। तो बस नीम ऑयल का आप स्प्रे कीजिए। ज़्यादा है आपके वहाँ पे प्रॉब्लम तो 10 दिन में कर दीजिए। तो शुरू में ज़्यादा चींटियाँ वगैरह या कुछ ज़्यादा एफिड्स की प्रॉब्लम आ रही है तो शुरू में रेगुलर कीजिए, उसके बाद जो है आप कम कर दीजिए 15 या 20 दिन। उसके बाद आपको खुद ही देखेंगे ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट जो है वो मैच्योर है, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है कि एफिड्स से, अगर हेल्दी है तो वो अपने आप को सेव कर लेता है इन सब चीज़ों से। जैसे हमें अपनी एज के साथ अपने आप हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो छोटे मोटे टेम्परेचर फीवर हम लोग अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इनकी भी ऐसे ही सिस्टम है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे होते समय हाँ ज़रूर इनको बचा के रखना पड़ता है एफिड से, कोई भी तरह के पेस्ट अटैक से। सबसे ज़्यादा तो चींटियों का वगैरह मोस्ट प्रॉब्लम आती है इसमें, जो मैंने अभी तक देखा है। तो देखिए बाकी फर्टिलाइज़र है 15 से 20 दिन में बदल के दीजिए आप। जो है गोबर की खाद दीजिए, हैवी फीडर है ये सबसे बड़ी बात। तो जितनी अच्छी आप इसको न्यूट्रिशन देंगे तो उतना ही अच्छा ये ग्रो करेगा। बाकी बहुत ज़्यादा जो है केमिकल की तरफ तो मैं केमिकल को तो मैं बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करूँगी। तो उसके बारे में मुझे पता भी नहीं है कि क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसके बारे में आप अपने, अगर कोई केमिकल यूज़ करता है तो अपने नियर बाय जो शॉप्स हैं वहाँ पे बात कर सकता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए आप, जो बनाना पील फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे इसमें फ्लावर्स वगैरह आ जाएं तो मैं बदल के देती रहती हूँ। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट टॉपिक पे वीडियो जो है वो बनाऊँगी, तो डिटेल में बताऊँगी आपको। बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो आपको अलग अलग चैनल्स पे भी मिल जाएंगी। तो बस फर्टिलाइज़र का भी थोड़ा ध्यान रखिए आप। इसको 10-15 दिन में बस आप इसको जो है गोबर की खाद दे दीजिए, बस सफिशेंट है। उसमें सारा कुछ होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ईच एंड एवरीथिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई